बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दाल माश की अमेजिंग रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनेगी कि आप होटल और रेस्टोरेंट की दाल खाना भूल जाएंगे। इस दाल को बनाने में किसी किस्म के कोई ख़ास मसाले हम ऐड नहीं करेंगे। हम घर के ही मसालों से ज़बरदस्त और जायके से भरपूर दाल बनाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो करीब दाल ली है और इसे अच्छे से चुन के धो लिया है। तकरीबन 2 घंटे भिगोएंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। अब लेंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के करीब घी। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इनको बारीक काट लिया है और इसको डाल के हम फ्राई करेंगे प्याज को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखें यहाँ प्याज है जो वो अच्छे से फ्राई हुई है, बहुत अच्छा सा कलर आया। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 लेंगे हम छोटी इलायची। इनको डालने से यकीन करें जो एक दाल की एक स्मेल होती है वो ख़त्म होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो इनको डाल के हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने 1 एंड हाफ टेबल स्पून लिया है और मैंने बीच में ही तकरीबन 2 हरी मिर्चें भी कूट ली हैं, ताकि इससे जो हरी मिर्ची इस तरीके से कूटें तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। इसको डाल के हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि हमारी जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आए और इसके साथ ही हमारी प्याज भी फ्राई होगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं अगर छोटा साइज़ है। तो इनको बारीक काट लिया है मैंने और आप चाहें तो इसे ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसको डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट से हो जाएँ। तो ये देखें जी हमारे जो टमाटर हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसको मैंने थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया था ताकि अच्छी सी ग्रेवी बने। तो यहाँ पे हमारे जो इसको फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 2 टेबलस्पून करीब लिया है मैंने नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून लेंगे रेड चिली पाउडर, ये इसमें ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून लिया है मैंने चिली फ्लेक्स। अगर आपको स्पाइसेस कम करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून लेंगे हम धनिया पाउडर। ये आपने ज़्यादा ही ऐड करना है, इससे जो मसाला है और टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो इनको डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा-सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना ही ज़बरदस्त हमारे जो दाल है वो बनेगी। तो मैंने इसमें तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी ऐड किया और उसे भूनती रही। तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट अच्छे से भून लिया इसको। तो ये देखें जी हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम दाल माश की जो हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगोई है और इसको डाल के हम मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे इसको, ताकि ये अच्छे से इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। तो ये देखें जी तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे और इसका जो घी है वो भी ऊपर आ गया है और ये अच्छे से भुन गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। आपने अगर दाल को फ़ौरन से चलाना है या आप प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी लिया है, इसको कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। मैं दरमियान में इसको चलाती रही हूँ, तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो दाल है फ्राई, वो बन के तैयार है। पानी भी इसका खुशक हो गया है और ये बहुत अच्छे से गल भी गई है। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त ये गल गई है, बहुत ज़्यादा नहीं गली। अब इसमें ऐड करेंगे हम दही। मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब दही लिया है, इसको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे दोबारा से, ताकि जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे और इसको कवर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो और ये अच्छे से भुन जाए। तो ये देखें जी 2 मिनट के बाद कमाल की खुशबू आ रही है और इसका जो घी है वो भी सेपरेट हो गया है और ये अच्छे से भुन गई। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ और स्पाइसेस। तो 1 टेबल स्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा साबुत, इसमें पाउडर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ये इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, ये इसमें ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून ही लेंगे हम गरम मसाला। ये ख़ास गरम मसाला है जो मैं खुद घर में बनाती हूँ। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आइंदा आपके आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें थोड़ा-सा मैंने धनिया डाला है और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए जी जायके से भरपूर और बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह अगर आपने ये रेसिपी बनाई
तो आपको बहुत पसंद आएगी और आप बार-बार बनाना पसंद करेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।